अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरबनास। अवाम की टैक्स कहानी वही पुरानी। बिजली के यूनिट से लेकर चाय की पत्ती की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आप माचिस को उठा के देख लें, माचिस की डिब्बी में भी टैक्स जो है वो आयद किया गया है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का ये हाल है कि आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हर चीज़ में आपको ये एक्स्ट्रा देखने में आएगा कि साथ में आपको कभी जनरल सेल्स टैक्स और कभी ऐसा टैक्स जो आवाम को खुद भी मालूम नहीं है। बिजली का बिल उठा के आप देख लें, वहाँ पर इनकम टैक्स भी लिखा होता है, लेकिन इनकम टैक्स के साथ एक्स्ट्रा टैक्स भी लिखा होता है और इस एक्स्ट्रा टैक्स का आवाम को मालूम ही नहीं है कि ये टैक्स है क्या। बस उनको ये मालूम है कि हमने जो है वो बिजली के बिलों में टैक्स अदा करने हैं, हमने गैस के बिलों में टैक्स अदा करने हैं। पेंसिल, रबर, शॉपरन, किसी भी चीज़ की बात की जाए, अभी गुज़श्ता महीने पहले हमने खबर सुनी थी कि स्टेशनरी की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है, उनमें भी टैक्स आयद कर दिया गया है, जिस पर हमने प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जुह से आवाज़ भी उठाई थी। उसके वक्त अवाम का क्या कहना था, उर्दू बाजार के ताजिर क्या कहते थे, वो आपको सुनाते हैं। सरकारी किताबें पहले फ्री मिलती थी गवर्नमेंट स्कूल में, अब इन्होंने हर चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी उधर से। ये वो कह रहे बच्चे क्यों कामयाब हो रहे, पढ़ क्यों रहे हैं, चोरियां डकैतियां क्यों नहीं कर रहे। 50-60 दुकानदार क्या कर लेंगे, ऊपर ही माफिया बैठा हुआ है। मैंने कहा आपकी फ्रिज बेच के मिलता है, फ्रिज बेच के घर नहीं मिलता। बच्चे जाने के लिए काबिल ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, बच्चे कैसे जाएंगे। उर्दू बाजार के ताजिरों की गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरह उनकी जानिब से चीखों पुकार के जा रही थी कि स्टेशनरी एक ऐसी चीज़ जो बच्चे की पहुंच में आ रही है। वालिदैन ने अगर बच्चे को 50 रुपये पॉकेट मनी दे दी है तो 50 रुपये में अपनी स्टेशनरी का सामान भी पूरा कर सकता था और इजीली कोई चीज़ भी जो खरीद के खा सकता था। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि मैंने जैसे कि पहले ही आकाश में बात की है कि बिजली की यूनिट से लेकर चाय की पत्ती तक, और अगर चाय की पत्ती की बात कर ली जाए तो उसके साथ टैक्स वसूल किया जा रहा है। लेकिन पहले तो भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? चाय की कप की कीमत कितनी है इस वक्त? 60 रुपये। दोबारा आपकी तरफ आऊँगी, यानी कि आपने सुन ली है कि 60 रुपये इस वक्त चाय के कप की कीमत है और वो चाय की जो कप की कीमत है 60 रुपये में अगर आप सिर्फ 20 रुपये निकाल दें तो बाकी जो 40 रुपये हैं वो टैक्स हैं। वो टैक्स किस चीज़ के हैं? चीनी का टैक्स, पत्ती का टैक्स, दूध का टैक्स और यहाँ तक कि पानी का टैक्स भी आयद कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका आपने टैक्स नहीं देना। लेकिन हमने देखा है कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने कहा है कि तनख्वाहदार तबका का टैक्स दे रहे हैं या फिर किसी भी दुकानदार से टैक्स वसूल किया जा रहा है, ताजर से टैक्स वसूल किया जा रहा है, तो उसके बदले में हम उन्हें बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। बेनिफिट्स आवाम की नज़र में क्यों नहीं है इस वक्त? जो टैक्स वसूल किए जा रहे हैं और टैक्स का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, उस बोझ के तले दबी आवाम को इस वक्त रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। ये है लाहौरनामा। ठीक है, सब कहती थी कि आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें बिल कम आएगा। 18 यूनिट है, 2700 रुपये बिल है, इसी करके इधर बैठते हैं कि बत्ती की बचत। अच्छा, तो हमारा फिर ये 18 यूनिटों का बिल 2700 रुपया। ये कवर इससे सीखते कवर सिलाई करना इसमें तो बड़ा मुश्किल है। हाँ तो करते हैं ना कि बत्ती की बचत करें। मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि हमारे भी आगे को इंटरव्यू ले, हम यहाँ पे कितनी की कमाई कर रहे हैं। हम सिर्फ मरियम साहब को ये कहना चाह रहे हैं कि हम इससे ज्यादा और बचत क्या करें। दुकान को बंद करके सामने बैठे हैं कि हमें ताज़ा हवा मिले, पंखा ना चलाना पड़े, बत्ती ना चलानी पड़े, हाथ की मशीन पे अभी भी डालने पीटीआई पे डाल रहे हैं। तो फिर तो मैं चाहता हूँ ये नून लीग मैं खुद देता हूँ, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर देता हूँ। हद हो गई मियाँ साहब, बस देखिए हाथ जुड़े देख लें। अवाम को आपके इलाकों में से बड़ी सपोर्ट थी। तो प्रोग्राम का आगाज़ जैसे कि मैंने आज एक कप चाय के साथ किया था। जैसे ही सुबह की आंख खुलती है तो बंदे को जो ज़हनी सुकून चाहिए होता है वो चाय के कप के साथ चाहिए होता है। लेकिन इस चाय के कप के पीछे कितना टैक्स भरा हुआ है वो चाय बनाने वाला ही बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले भी मैं आपसे बात करी थी, जैसे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, कि चाय का कप इस वक्त जब आपने सुबह उठना है तो सबसे पहले आप चाहते हैं जी चाय का कप मिल जाए। लेकिन एक चाय के कप के पीछे टैक्स कितना है? हर चीज़ पे टैक्स वसूल किया जा रहा है। चाय पत्ती, अगर आपने चाय बनानी है तो पत्ती की इस वक्त मैं बात करूँ तो पत्ती की कीमत क्या है? 1000 रुपये किलो। खुली पत्ती लेके आते हैं, उसके पीछे टैक्स भी देते हैं आप। सब कुछ देते हैं। यहाँ पर कितना अर्सा हो गया भाई को? 15-20 साल। अच्छा, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, 5 साल पहले की बात कर लेते हैं, नून लीग के दौर की।
उस अभी भी खैर नून लीग का ही दौर है, लेकिन अगर गुज़श्ता हुकूमत की बात की जाए, तहरीक इंसाफ से पहले की हुकूमत की बात की जाए, उस वक्त चाय के कप की कीमत क्या थी? 40-35, अब 60 रुपए। क्या वजह उसकी? महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सारे, अगर आपने एक कप चाय का बेच दिया 60 रुपए, तो आपको 60 रुपए में बचे कितने? आजकल बचत का कोई हिसाब नहीं है। मैं जनाब पूछ रही हूँ कि चाय का 60 का कप बेच दिए, 60 रुपए में से आपको कितना बेनिफिट हुआ है? सोच में पड़ गए हैं, समझ से बाहर है कि कितना बेनिफिट। यानी आप 60 रुपए खुद देख लें कि 60 रुपए का कप बेच दिया है और उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? माशाल्लाह अंडर लगाए हुए हैं, नाश्ता चल रहा है इस वक्त फुल। लाहौरियों की तो शान है ना, दोपहर के 1 भी बजे 2 भी बजे नाश्ता मिल रहे हैं। हाँ जी, तकरीबन 2-3 बजे तकरीबन 2-3 बजे तक ये अंडे सामने पड़े हुए हैं। एक अंडा, इसकी कीमत कितनी है इस वक्त? अभी अंडा 50 में भी फरोख्त हो रहा है, 40 अच्छा। में भी हो रहा है। यही अंडा पहले 20 का हम उबाइल करके भेज देते, 20 का उबाइल करके? उबाइल करके 20 का हाँ। भेज देते। बस ये महंगाई की वजह से इसका रेट बहुत ऊपर चला गया है। अंडे का? अंडे का रेट, अभी सर्दी शुरू नहीं हुई, हाँ। अभी सर्दी का मौसम नहीं आया, बाकी फिर भी ये ना तकरीबन 800 रुपये की ट्रे मिल रही है। यही पहले 350 रुपये की 800 की? अच्छा। ये ट्रे पहले 350-400 की मिलती थी, अब ये 770-780 की मिल रही है। लेकिन 20 रुपए का अंडा अगर आपने ख़रीदा है, उसको बॉईल करके, अगर 20 रुपए 250 कीमत है रुपये का हमें मिल रहा तो है। बॉईल करके जो है वो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी? 28 का लेके 40 का बिक रहा है। 28 का लेके 40 का बिक रहा है। गैस पे जिसको गैस पकना पे, है, हाँ। जिसने पकना है 28 का अंडा लिया है, 28 पकते का, पकते 40 का हो गया। पकते पकते 40 का। गैस का देखें, ये गैस का बिल कम जा रहा है। टैक्स वजह है इसकी? सिर्फ टैक्स की वजह से, हर अच्छा। चीज़ में तो टैक्स आ रहा है, बाकी बहुत महंगाई है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें टैक्स नहीं आ रहा? कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसमें टैक्स नहीं है। ये गवर्नमेंट हुकूमत ने हर चीज़ पे टैक्स लगा माचिस की डिब्बी देखी है आपने कभी? माचिस की डिब्बी के ऊपर 4 लिखा रुपए हुआ की है। मिलती थी वो। अच्छा। वो भी अब 7 रुपए की मिल रही है। उस पर भी टैक्स लग गया है, लगे सबसे छोटी चीज़ है वो, उस पर भी 7 रुपए टैक्स लगा दिए। 7 रुपए की बिक रही है वो। 7 रुपए की बिक रही है। बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें, किताबें, हर चीज़ पे टैक्स है। लेकिन अवाम टैक्स जमा करवा रही है, तो बदले में अवाम को क्या मिल रहा है? अवाम को क्या मिलना है, बस मजबूरी है अपना निज़ाम चलाने के लिए। अब जो हुकूमत कर रही है ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, ये टैक्स सब आके देना पड़ रहा है? ये पहले भी देना पड़ता था टैक्स? नहीं, पहले तो कोई टैक्स नहीं देते थे। अब ये जब से ये इमरान खान की हुकूमत गुजर के गई है, अच्छा। उसके बाद ये नून लीग आ गई है, बस उस वक्त पे ये टैक्स, हर चीज़ में टैक्स, बिलों में टैक्स, घरों में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स लग गया है। विफाकी वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि टैक्स अगर आवाम से ले रहे हैं तो बदले में रिलीफ भी तो दे रहे हैं। किस चीज़ में रिलीफ मिल रहा है मुझे? वही तो समझ नहीं आ रहा कि रिलीफ किसी मिल किस चीज़ में relief रहा नहीं है। मिल रहा। हाँ। आप ये देखें, ये हमारा ये नाश्ते हाँ। का काम है, इसमें मसाला जात और चने, अच्छा। इसका आप रेट चेक करें, मंडी में जाके पता करें। घी, रोज़ाना घी का रेट भी ऊपर जा रहा है। ये चने का रेट पहले हमें वो 50 किलो की बोरी मिलती थी। अच्छा। ये तकरीबन चने की 14 50 किलो की बोरी कितने की मिलती थी? पहले मिलती थी 14,000 रुपए की, 14,000। अब ये 19,000 रुपए की हो गई है। 5,000 सीधे 5,000 रुपया सीधा 5,000। 4,000 का आपने गैस ही खत्म किया था। 3-4 माह के अंदर वो 500-600 की समझ आती है। हाँ जी। आप तो हजारों की बात करेंगे, हजारों में महंगी हो गई है। हो गई है ये। मसाले जो हैं, जो इनमें पड़ते हैं गरम मसाले, हाँ। उनका क्या बताएं, डबल से डबल रेट अच्छा। हो गया उनका, बहुत ज़्यादा रेट हो गया हर चीज़ में। हाँ। बाकी हर चीज़ में महंगाई हो रही है और काम आपको पता ही है जिस तरह के चल रहे हैं कितने ना। आप जज्बाती हो गए हैं ना, पता चल रहा है कि कितने हालात जो वो खराब चल रहे हैं। घर के हालात कैसे जा रहे हैं? बस निज़ाम अल्लाह पाक चलाने वाला है। कितने मेंबर हैं घर में? बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, 2 बच्चे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? टैक्स फ्री स्कूल में पढ़ते होंगे यकीनन। बच्चे प्राइवेट अच्छा। ही पढ़ते हैं। एक बच्चा 9th में है अच्छा। और दूसरा 1 में है अभी। हाँ। 4-4 हज़ार रुपया फीस है उनकी, अकेडमी लहदा, स्कूल स्कूल की लहदा। फीस सिर्फ 4,000? हाँ जी, कहाँ से निज़ाम पूरा करना है? कारोबार तो है कोई नहीं। आप कितना पढ़े? मैंने मैट्रिक में कंपार्ट में।
मैट्रिक में चले कंपार्ट थे, तो मैट्रिक को पता तो है ना हाँ जी, आपने, मैट्रिक 9 की मैट्रिक तक पहुंच गए, तो उस वक्त कितनी फीस थी? उस वक्त तो मेरी फीस 700, 800, 500 जब मैं पढ़ता था। स्कूल की फीस? स्कूल की फीस विद अकेडमी, उसी टीचर के पास स्कूल, उसी टीचर के पास अकेडमी। अब स्कूल से ज़्यादा डबल अकेडमी की फीस है, वो कहाँ से निकालेंगे? बच्चों की चीज़ों में भी टैक्स लगता होगा? बच्चों की ये जो बेकरी वाली चीज़ें हैं, जो पहले 100 की लाते थे, अब वो स्टेशनरी, किताबें, रबड़, पेंसिल, शार्पनर, जो भी होता है, लेकिन वो किताबों के ऊपर तो लिखा होता है ये टैक्स फ्री किताबें। वो टैक्स फ्री का मिजी सब चीज़ों में उन्होंने वो जो उसके ऊपर उसकी कीमत पंच की है ना, वो कीमत में ही सब कुछ है, टैक्स भी उसी में लगा दिया हुआ उन्होंने। टैक्स के बदले जो में कुछ एक मिल रहा बच्चे है। की कापी हम 50 की लेते जी। थे ना, हाँ। वो 120 की है। अब उसकी कीमत है 120, उसमें टैक्स है। एक 20 रुपए की पेंसिल थी, वो 50 की मिल रही है। बच्चों की ज़रूरत पूरी करते करते इंसान इस वक्त परेशान हो चुका है। अपनी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं कि नहीं? अपनी नहीं पूरी, बच्चों की पूरी नहीं कर सकते, अपनी क्या करनी है? अपनी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश अपनी ये अल्लाह पाक का निज़ाम चलता रहे हमारा, बच्चों की ख्वाहिश पूरी होगी तो हमारी पूरी है। अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रही अब? ख्वाहिश अब क्या करनी है, हालात ही नहीं है ख्वाहिश पूरी करने वाले। हालात ही नहीं है, वो कहते हैं ख्वाहिश पूरी करने के। आप देख लें जो वज़ीर ख़जाना साहब है, जो कह रहे हैं कि बड़ा हमने आवाम को रिलीफ दिया हुआ है। टैक्स अगर आवाम दे रही है तो बदले में रिलीफ दिया जा रहा है, और क्या रिलीफ मिल रहा है वो आपने सुन लिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम तहसीन है, जाफर अच्छा। आपकी दुकान का नाम है। ठीक है। नवाज साहब कहती थी कि आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें बिल कम आएगा। ये जरा कैमरा लाए जी, 18 यूनिट है, अच्छा, 2700 कैमरे में दिखाएं, कैमरे में उनको दिखाएं जिन्होंने बिल लहराए थे। 18 यूनिट है, 2700 रुपये बिल है। ठीक है अच्छा। जी, 27 यूनिट है, 3300 रुपये बिल है। इससे ज़्यादा हम क्या बचत करें कि दुकान छोड़ के इधर हवा में, कुदरत की हवा में बैठे हुए हैं कि यार बत्ती की बचत करें। अच्छा, अब कितनी की बचत करें? अब इधर से हम बचत करते हैं, उधर बिल और ठोक के आता है। ये मरियम नवाज साहब से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे पर रहम करें। आप वज़ीर आला बनी हैं, पंजाब की हुकूमत को रिलीफ दें। आप तो हमारा खून चूस रही हैं, इससे ज़्यादा और खून क्या चूसेंगे कि हम बत्ती की बचत करते करते यहाँ आके बैठ जाते हैं कि ना बिजली चल रही है। वो देखें दुकान पे कैमरा मारे जी, कैमरा उधर दिखाए जरा कैमरामैन भाई साहब। हाँ जी, देखें बत्ती भी बंद है, पंखा भी बंद है, अंदर जाके देखें। तो सारा दिन इधर बैठते हैं, गर्मियों में भी इधर बैठते यहाँ हैं। बैठते हैं। जून जुलाई की गर्मी देखें आप बिल्कुल, हाँ, कितनी थी। इधर ही बैठते हैं, इसी करके इधर बैठते हैं कि बत्ती की बचत करें। अच्छा, तो हमारा फिर ये 18 यूनिटों का बिल 2700 रुपया, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? दुकान के किराए निकालें, बत्ती के बिल निकालें, घर का खर्चा निकालें। वो जुल्म की आप बात कर रहे हैं, ये मुझे जुल्म से याद आ गया है कि मौजूदा गवर्नमेंट कहती है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जुल्म की है। नहीं, ये जो मौजूदा हाँ। हुकूमत है, बिलखसूस मरियम नवाज ने जो वादा किया है ना अच्छा, कि आप बिल जाएंगे जमा हो जाएगा, वो भाई 18 यूनिटों का 2700 रुपये बिल है। इससे ज्यादा और जुल्म क्या करोगे तुम? ऐसा करें, हमें थोड़ा थोड़ा जहर ला दें, हम खा के मर जाएं, हमारी जान ना छूटे। करें, जहर में भी टैक्स हुआ तो। होगा, इसमें कोई शक नहीं है अच्छा, कि असल जहर भी नहीं मिलेगा। तो फिर हम ऐसे ही बचत करते हैं कि बत्ती की बचत करने के लिए इधर बैठ जाते हैं। और एक और मैं आपको बड़ा और चीज दिखाऊं, आ जाए जी जी, आ जाए। ये कह रहे हैं जी कुछ भी रिलीफ नहीं ये है। देखो हाँ, मारे जी कैमरा, ये देखिए लाइट बंद, अच्छा पंखा बंद है, लेकिन लाइट आ रही है। अच्छा, ये खुद ही बंद किया हुआ है आपने सब कुछ? अच्छा, बड़ी मशीनें छोड़ के हम ये देखिए हाथ वाली मशीन ले आए अच्छा। हैं। ये हाथ वाली मशीन रख लिया जी आपने? जी जी जी, ये इस पे हम कवर सीते हैं। ये इस पे कवर, ये कवर इससे सीते हैं। कवर सिलाई करना हाँ इसमें तो जी। बड़ा मुश्किल है। हाँ तो करते हैं ना कि बत्ती की बचत करें। इससे ये इस पे ज्यादा- कवर सिलाई कर हाँ, रहे हैं इस आप? पे करते हैं। ये वो धागा तो दूसरी मशीन होती वो है, खत्म कर हैवी दी है, वाली। वो कर दिया। ये देखें, ये तो घरेलू मशीन हाँ जी, खवातीन। उससे हम कवर सीना शुरू कर दिया। यकीन करें कि यार बचत करें, इससे ज्यादा और क्या करें? इस मशीन को चला के भी टैक्स मिल रहा है? हाँ इस मशीन को चला के भी टैक्स देना पड़ रहा है? बिल्कुल देना पड़ रहा है जी। अच्छा, बिलों की सूरत में ले रहे हैं। ये मशीन रखी हुई है इन्होंने नीचे, और ये कह रही है मशीन में हमने ही वो हम बड़ी लोग कवर मशीन स्टिच बंद कर रहे करके हैं। अच्छा, हाथ वाली मशीन पे शुरू कर दिया।
मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि हमारे भी आगे इंटरव्यू ले हमें। हम यहाँ पे कितने की कमाई कर रहे हैं, देखे ना। दुकान को रंगो रोगन क्या रंगो रोगन, रोजी पूरी करें, रोटी पूरी करें, बच्चों का खर्चे पूरे करें, फीसें पूरी करें। ये हमारी मोटरसाइकिल की हालत है। ये आपकी मोटरसाइकिल? जी, लोग तो ये कह रहे हैं हमारी नए मॉडल की मोटरसाइकिल हाँ जी, वो कह निकाले रही मैं हम। नहीं दे रही हूँ, हाँ। इसे सही कराने के पैसे नहीं। हम सिर्फ मरियम साहब को ये कहना चाह रहे हैं कि हम इससे ज्यादा और बचत क्या करें। दुकान को बंद हाँ। करके सामने बैठे हैं कि हमें ताज़ा हवा मिले, पंखा ना चलाना पड़े, बत्ती ना चलानी पड़े, हाथ की मशीन पे आ वो गए। सामने भी दुकानें बंद हैं, वो भी सब दुकानें ऐसे बंद हैं। बैठे, सब बंद है। क्योंकि वो देखो बंद मीटर है, उसका 1400 रुपये बिल है, बिल्कुल बंद। वो बेचारे 4 बजे भाग जाता है। जुल्म नहीं है तो और क्या है, इससे ज्यादा और जुल्म क्या होगा। मरियम का साहब हमारे पर रहम करें। सारा सर्किट कैसे हाँ। चल रहा है? बस अल्लाह चला रहा है, शुक्र है, लेकिन जुल्म है। इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम मेकअप करती हैं, उसके पैसे बाहर से निकालें, हमारे से ना निकालें। यकीन करें, हम मेरा ये जज्बात है। वो मेकअप पे 10,000 रुपये रोज का लगा देते, हमारी रोटी का खर्चा नहीं पूछा। आवाम से जितना भी टैक्स वसूल कर लेंगे, हाँ। वो टैक्स गया कहाँ वो है? गया इनके खजानों में, इनके घरों में, इनकी गाड़ियों में। देखो ना पीछे ये इंटरव्यू, पाकिस्तान को देखें आप, 258 अरब रुपए का मकरूज है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो ये बताना चाह रही हैं कि मैंने गाड़ी ली है, हल्की गाड़ी। और हमारी मोटरसाइकिल चेक करें, हमारा हक बनता है ये मोटरसाइकिल देने का, हमें दे ला आगे मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल पे ये चलने के काबिल है। ये हेलमेट ये रखा हुआ बिकेगी तो कितने की बिकेगी? 10,000 की। तो 10,000 का भी क्या आएगा? हाँ, हमने हेलमेट इतना पक्का कर दिया है, हाँ। 2000 के बचने के लिए हमने साथ ही रखते हैं। तो आप इनसे कहें कि थोड़ा सा हमारे पर रहम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे टैक्स नहीं लगा हुआ? नहीं, ये जो मशीन की सुई है ना, अच्छा, इस पे भी टैक्स है। कितने की आती है मशीन की ये सुई? मशीन की सुई 12 रुपए की है, 2 रुपए टैक्स है जी। 12 रुपए ये तो 1-2 रुपए की आती थी। नहीं, 12 रुपए की है और 2 रुपए टैक्स है इसमें। हम उसे कहते हैं पहले तो 2 रुपए की आती थी, कह रहा 10 रुपए दी, 2 रुपए टैक्स है। इससे ज्यादा और हम क्या है इनके साथ तामन करें, इस हुकूमत के साथ। ये 1000 रुपया इधर लाए ना, इन्हें दिखाए, हाँ। दिखाए भाई, इधर लाए, दिखाएं ये देखें। कैसे अवाम जो है वो अपना खून 18 पसीना एक यूनिट कर रही है। हाँ। 2700 रुपये आज भर के हैं, आज की डेट है। बस इतना की जुल्म करें कि जितना हम सांस तो ले सकें, खुली ये फजा जो में बैठ सूट पहना हुआ है आपने, के। नया सूट कब खरीदा था? ये बेटा जेन्युइन बात है ना, मैं नया सूट नहीं लेता, लंडे में से लाते हैं हम पुराने, झूठ नहीं बोल रहे। वो मिल जाता है 150-200, बस वही बदलता है, नया नहीं। किसी ख्वाहिश नहीं है कि अच्छा पहने, अच्छा खाए? बेटा किसकी ख्वाहिश नहीं, हाँ। सब बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन इन्होंने हमें तंगी इतना कर दिया है कि हम देखो ना दुकान छोड़ के सामने बैठे हैं कि पंखे की बचत हो जाए, बत्ती की बचत हो जाए। बड़ी मशीन छोड़ के हाथ वाली मशीन पे आ गए। इससे ज्यादा और गवर्नमेंट के साथ क्या कंप्रोमाइज करें? इससे बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं कि सारा कंप्रोमाइज सिर्फ अवाम कर रही है, लेकिन हमारे साथ जो है वो कोई ताउन नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाफर शाह है। जाबिर शाह। हाँ जी। जाबिर साहब, आप मेरी बात करने से पहले ही हंस पड़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि बात करना है कोई फायदा ही नहीं है, सुन लेनी है, लेकिन अमल किसी ने नहीं करना। मेरे भाई ने ना अच्छा। आपको सारी चीजें खा दी। वो देखें, सारी चीजें तो हमने आपके सामने पेश कर दी है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये जो एक सिलसिला चला हुआ है ना, ये घूमते आ रही हैं, जा रही हैं, ये कुछ नहीं करने वाली बेटे। ये सारा आना जाना लगा हुआ है। बिल्कुल आना जाना, ये सारे के सारा धोखा नहीं है। अच्छा। सारा का सारा अपने पेट की देखे ना। हम IMF के पास जाते हैं, ना वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, ना किसी से भीख मांगते हैं। तकरीबन 50 साल हो गए मुझे यहाँ पे, ये जाफर ऑटो जो मेरे नाम पे दुकान है, मजदूरी करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी ज़िंदगी जो है यहाँ से कमा के यहाँ से जो है अपनी सारे मामला सही किया है। ये हुक्मरान इस जो है, दुकान से? हाँ जी, इसी दुकान से जी, अपनी दुकान? बिल्कुल। और ये देखें, ये जो हुक्मरान है, इनसे तकरीबन ये 30 साल हो गए। ये जो नवाज लीग है, हाँ। और पीपल पार्टी को नवाज लीग आपकी फेवरेट पार्टी? और नहीं बाकी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। देखें, राती देखा जाए तो जी। मैं पीपल पार्टी का आदमी हूँ। अच्छा। वो मेरे बुजुर्गान जो थे वो कारी भुट्टो के, मगर वो अभी भी मेरा बेटा जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ है, मगर मुझे इस चीज़ से कोई गिला नहीं। अच्छा। गिला ये है कि देखिए, जब निज़ाम ही नहीं बदल रहा, हाँ। नहीं बदल रही, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का कोई हल नहीं है, तो क्या करेंगे? सारे ये जो चीज़ें, ये आनी जानी जो चीज़ें हैं, हाँ। देखिए ये बच्चे ने अभी बताया कि देखिए बिजली के यूनिट वो चाय के कप देखें, 60 रुपए उसकी कीमत, देखें। टैक्स कितना है उसमें?
वो देखे ना कि वो चाय का होटल जो है पहले ठीक है, एक चीज़ें जो है वो कोई किसी की आमदनी जो है ना वो बढ़े ना तो पैसे भी बढ़ जाए तो कोई मसला नहीं है, मगर मुस्तकबिल जो इंसान का है वो कुछ भी नहीं है। और जो चीज़ें हैं वो उनका रेट बढ़ता जा रहा है। आज ये वो बच्चे ने बताया कि ये दुकान देखिए इसके अंदर सुराख हो गया। अच्छा। उसके पास पैसे हो गरीब के पास, वो सुराख ने सही करवाए और उसका बिल जो है बंद मीटर के ऊपर 1400 रुपये बिल आ रहा है। वो कह रहा है मीटर कटवा दो, मैं मीटर नहीं रखता। तो इससे ज़िंदगी देखें जितनी मुश्किलात बढ़ेगी, ये क्या हुक्मरान क्या समझेंगे कि हम की नहीं सुने। वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं, वज़ीर ख़जाना साहब जानते हैं आप कौन है? वज़ीर ख़जाना चलें छोड़े, अवाम को क्या ही मालूम। कभी मालूम था कि सागडार साहब वज़ीर ख़जाना है, ये मालूम था क्योंकि उस वक्त दौर अच्छा था। लेकिन अभी जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमने अवाम को रिलीफ देना शुरू कर दी है। कैसे रिलीफ देना शुरू कर दिया इन्होंने? जो सांस चल रही थी पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं। हाँ, आप किसके हैं? मैं शुरू से ही पीपल पार्टी का था। अच्छा, लेकिन हाँ? जी अब नहीं, अब नहीं, अब आजाद है हम। अच्छा, मुझे सिर्फ ये कहना है कि वहाँ तक कैमरा मारे किसी दुकान पे गाहक नजर आ रहा है ही नहीं, नहीं है। अच्छा, ये बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम से आते हैं, सुबह अच्छा। 14 किलोमीटर सफर करके, बूढ़े आदमी हैं 14 किलोमीटर करके सफर जाते हैं। यकीन करें अभी तक इनके हाथ नहीं मैले हुए, अभी तक हमने काम कोई नहीं किया, तो क्या हम घर लेके जाएंगे? और बिलों ने तो हमारे कमर तोड़ दी है। मेरे साथ ही रहिएगा, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और इस वक्त मैं एक मोरिया पुल वाली साइड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो वर्कशॉप्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, एक चाय बनाने वाले की भी बात आपने सुनी कि 60 रुपए का जो कप है चाय का, उसके बदले हम कितना टैक्स दे रहे हैं। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुकी है और मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि मैं यहीं मौजूद हूँगी, यहीं आवाम के पास इनकी आवाज़ बनूंगी, क्योंकि इनकी आवाज़ इस वक्त ऐवान में तो जा रही है लेकिन सुनी नहीं जा रही है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं ऐवानों में आके हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन अभी तक वो रिलीफ आवाम तक पहुँचा ही नहीं है। और इस पर आवाम अभी क्या कहती है? जो टैक्स वसूल किया जा रहा है, और बात करें तो हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों टैक्स वसूल किए जाते हैं और करोड़ों टैक्स के तले दबे अवाम इस वक्त रिलीफ की मुंतज़िर है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? असदुल्ला। जी जी। असदुल्ला साहब, इससे पहले भी इतनी हुकूमतें देखी हैं, जैसे कि ये फरमा रहे थे अभी कि इतनी हुकूमतें आ गई हैं, लेकिन हमने टैक्स देना ही देना है। टैक्स के अलावा भी हमसे सारा कुछ ले रहे हैं। पहले नंबर पे थे ये, जब वोट लेने थे ना इन्होंने, इसी हो जाए। वज़ीर आज़म बनना था, अच्छा, तो ये आके ना स्टेज पे कहते थे कि 300 यूनिट का बिल नहीं देना आपने, बिल भी दिखाते थे, 200 का भी नहीं देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब बेफिक्र हो जाएं, एक दफ़ा सीट पे बैठ जाएं, फिर देखना क्या करते हैं आपके साथ तमाशा। और वो कर रहे हैं। पहले कैसा तमाशा? पहले 2 मार लीफ दिया मरियम बीबी ने, अच्छा, और उसके पापा ने साथ बैठा के शाबाश दिया, क्या बात है, क्या काम किया है। अवाम खुश हुई थी, अवाम खुश हुई। अब वो अगर 8000 बिल था तो 3000 आ गया, कम हो गए। हम भी थोड़ी देर के लिए खुश हो गए। हम तो उसी वक्त कह रहे थे कि ये बिल इन्होंने हमसे वापस लेने हैं, और वो हो गया। अब बिल आया हमारा 221 यूनिट है और 10,000 बिल है। किस एंगल से उन्होंने इस बिल को मापा है कि ये ऐसे आना चाहिए? वो पैसे ले लिए ना वापस जो रिलीफ दिया था। ये हमें चक्कर दे रहे हैं, पागल बना रहे हैं कि ये अवाम पागल है। वाकई हम पागल हैं, ना हमने सड़कों पे निकलना है, ना हमने बात करनी है, सारा कसूर अवाम का ही क्यों हर बात? हम निकलते नहीं, बाहर ही नहीं निकलते। प्रोग्राम दिया टीवी पे, थोड़ी देर देखा, ठीक है काम हो गया, चले बस ठीक है। ऐसे ही हो रहा है ना। ठीक कह रहे हो। तो हुकूमत को कोई होश के नाखन लेने चाहिए, सोचना चाहिए। गरीब आवाम है। या आपने इंटरव्यू लिया है गरीब बंदों का, ये सारा दिन बैठे हुए हैं, जिसका 10-12 हज़ार बिल आ जाना है 200 यूनिट का, बाकी खर्चे कितने में चलाएगा? आपने तो इनके सारे बिल माफ़ हैं, हर चीज़ माफ़ है, एसी लगे हुए हैं, सारा निज़ाम चल रहा है। बिल माफ हुए थे, लेकिन किसके हुए थे? ये किसी के हुए थे बिल माफ? नहीं आए थे बिल, कम किए थे पहले। अच्छा, कोई रिलीफ दिया थोड़ा। खत्म तो नहीं ना किए थे? खत्म नहीं किए। हाँ। खत्म वाली वो जो नारे लगाते थे ना कि 300 यूनिट आएगा, बिल आएंगे ही नहीं। आएंगे नहीं बिल, हम देंगे। वो बिल दे रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से दे रहे हैं। बच्चा भी कहता हुआ जा रहा है कि आएंगे बिजली के बिल। आएंगे, ऐसे ही होना बस। ये अभी इनसे मैं पूछ रही हूँ कि ऐसी कोई चीज जिस पे टैक्स नहीं लिया जा रहा, इस पे टैक्स नहीं लिया जा रहा। मेरी समझ में नहीं कि किस पे टैक्स नहीं अच्छा। लिया जा रहा। हर चीज़ पे
ये तो हमारे चलने पे टैक्स लग जाए, ये पता नहीं लग सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है कि ये पैदल चल रहे इसका टैक्स दो, ये आपने इंटरव्यू दिया इसका भी टैक्स दो, कहीं ये ना लग जाए, हो सकता है ऐसे। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ के लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है और उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है वो आपने सुन ली है। और इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए हमें मालूम है कि हमने हर टैक्स देना है, लेकिन बदले में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, मेरे साथ ही रहेगा। तो इससे पहले एक मोरिया पुल पर हम लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी कि जो टैक्स हम दे रहे हैं बदले में आवाम को क्या मिल रहा है। यहाँ नीलम सिनेमा बाज़ार, जो कि बाज़ार की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो ये वो बाज़ार है जिसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है, और ये पूरा का पूरा नीलम सिनेमा इस वक्त किसकी आवाज़ का बना हुआ है और यहाँ के अवाम क्या कहते हैं यही के अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर है। उमैर साहब, मियाँ उमैर। इतनी हुकूमतें बदल गई लेकिन अवाम की जो टैक्स कहानी है ना वो पुरानी की पुरानी है। बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ। हम खुद ये सवाल मारे हैं जो आप कर रही हैं। हाँ। ये सवाल मेरा है कि हमने नून लीग को लाए थे इस बदौलत पे कि टैक्स बढ़ेगा। मैं बड़ा दावा करता था, मेरे दोस्त हैं कि यार नून लीग की हुकूमत आएगी, आटा 40 रुपये दे आएगा, घ्यो 150 रुपये दे आएगा, पेट्रोल 150 रुपये दे आएगा, लेकिन यकीन करें सारे काम हमारे कुछ नहीं मिला सिवाय जलालत के, सिवाय जलालत के हमें कुछ भी नहीं मिला। जितने भी पीटीआई के सपोर्टर हैं ना, मुझे लग रहा है कि वो अपनी हद तक ठीक थे। मैं तो खुद आपको चैनल को बड़े इंटरव्यू दिए हैं कि मैं खुद बहुत नून लीग का बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन यकीन करें इस बार नून लीग ने ना शर्मिंदा कर दिया हमें। शख्सियत थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो से हैं ना गुड ग्रेड आदमी हैं। अच्छा। उन्होंने पुरानी हुकूमतें चलाई हैं, वो मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे। ये मरियम नवाज, हमदा शहबाज साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, इनको नून लीग का सिर्फ इन्होंने नाम ही गंदा किया हुआ है। इनको नून लीग वाला पता ही नहीं है कि नून लीग का एक म्यार क्या है, उनकी एक क्वालिटी क्या म्यार है नून लीग का? नून लीग का म्यार है कि महंगाई कम करनी। अच्छा। मुझे याद है मैंने बड़े इंटरव्यू दिए हैं कि 2 रुपए की रोटी हमने 5 साल खाई है, 2013 से लेके 2018 तक। कितने की? 2 रुपए की रोटी मियाँ साहब के दौर में। 150 रुपए में हमने आटा लिया है। अच्छा। 60 रुपए लीटर पेट्रोल दिया है। मियाँ साहब को लाने का मतलब भी यही था कि हमें उसी दौर में वापस जाएंगे कि रोटी 4 रुपए की हो जाएगी। 21 अक्टूबर को महंगाई कम हो रही थी, हम देख रहे थे। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब की आमद थी, नवाज शरीफ साहब भी वापस जा रहे हैं लंदन। यही तो दुख है, यही तो सवाल है, यही तो हाँ। मुझे जवाब चाहिए कि मियाँ साहब आए हैं अमेरिका से, लंदन से आएंगे, महंगाई कम होगी, डॉलर का मुंह पकड़ा जाएगा, डॉलर का गिरेबान पकड़ा जाएगा। अच्छा। और ये तो वहाँ के गिरेबान पकड़ेंगे, डॉलर का तो कोई गिरेबान नहीं पकड़ा। डॉलर अपनी जगह पे है, पेट्रोल अपनी जगह पे है, खाने पीने की अशिया हर अपनी जगह पे है, तो इनके आने का क्या फायदा? मैं नहीं समझता कि नून लीग या पीटीआई में कोई फर्क है, सेम काम कर रहे हैं। आप किधर चाइना को वजीर को बुलाते हैं कि यार सानू कर्जा दो। अभी एससीओ का इजलास हुआ है। ये 12 मुल्कों में, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, किसी मुल्क ने आपको कर्जा 10 रुपए देने की हामी नहीं पड़ी। वो आए हैं, खाए हैं, पिए हैं, प्रोटोकॉल देखा है, चले गए, कुछ भी नहीं मिला। आपकी रेपुटेशन पाकिस्तान की इस टाइम समझ लें कि बहुत गंदी है। मैं अल्फाज नहीं वो कह सकता कि इतनी गंदी रेपुटेशन है ना। हमारा प्यारा वतन है पाकिस्तान। मैं खुद पाकिस्तानी हूँ। अब एक भाई, 4 भाई हैं, एक भाई अब खराब हो गया तो उसका गला तो नहीं ना दबा सकते, रहेगा तो हमारा भाई है, तो हमारा पाकिस्तान ही है। लेकिन इसमें अब कोई पाकिस्तान वाली कोई चीज नहीं रह गई हुई। हम ये दौर में बड़े हमारे कहते रहे हैं कि यार हमारे बड़े मर गए हैं कि यार खुशहाली आएगी, बेहतरी आएगी। हमारी ये 30 साल उम्र है, दाढ़ियाँ चिट्टियाँ हो गई है, बाल, ये कोई उम्रें हैं? ये सिर्फ टेंशन उन्होंने की है, इनकी टेंशन उन्होंने की है। मरियम नवाज साहब आएगी जी, वज़ीर आला आएगा, क्या कर लिया यार? हमें दावा था पेट्रोल नीचे आया, तो नहीं आया। मालूम होना क्या कर लिया, आप ही तो लाना चाह रहे थे। मैं तो यकीन करें बड़े इंटरव्यू दे के थक गया हूँ। अच्छा। कि मुझे उम्मीद थी कि नून लीग आएगी, रोटी मुझे 4 रुपए की मिलेगी, नून लीग आएगी, पेट्रोल मुझे 80 रुपए में मिलेगा। मुझे तो यही वादे किए गए ना, तो इसलिए तो मैंने नून लीग को सपोर्ट किया कि यार मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं कि मेरे दौर में, आपने इंटरव्यू आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि उन्होंने पहला जलसा यादगार में किया था कि मेरे दौर में 10 रुपए किलो घिया गोश्त था, गोभी 20 रुपए की किलो थी। और मियाँ साहब वो कहाँ गए? वो 10 रुपए किलो गोभी, घी, आटा, दाल, चीनी, आप सारी मसाले दे रहे थे, वो मसाले अमल किधर हैं? ये आपकी बेटी है, इनको आप पूछे बुलाएंगे कि भैया आपको वज़ीर आला बनाया है, ये महंगाई क्यों नहीं कम हुई? आप भी डालने पीटीआई पे डाल रहे हैं, तो फिर तो मैं चाहता हूँ ये नून लीग
मैं खुद भेजता हूँ, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर भेजता हूँ कि आपने 360 MNA ला के, MPA ला के, वजीर आला अपना ला के, वजीर आजम अपना ला के अवाम के लिए ने PTI को डालनी है। अवाम के लिए लाए हैं। हद हो गई मियाँ साहब, बस ये हाथ जुड़े देख लें। अवाम को आपके इलाकों में से बड़ी सपोर्ट थी, हमने ये दिलो इन्हीं का जान गढ़ है ना, गढ़ मैंने है। बताया मैं कह रहा हूँ आपको। 1,94,000 वोटों से नून लीग जीता है इधर हमदाशाबाद। कम वोटिंग नहीं होती, 1,94,000 बड़ी वोटिंग होती है, लेकिन बदले में मिला क्या? वही महंगाई खर्चे, महंगाई खर्चे, महंगाई खर्चे। टैक्स कब तक हमने देने हैं और बदले में क्या मिल रहा है? बिलों के में रिलीफ मिल रही है, बिलों में 2 महीने के बाद क्या बिल नहीं चलने? 2 महीने के बाद क्या लोगों ने खाना छोड़ देना? इन चीजों का सवाल जवाब किसने देना है? ये मियाँ साहब की हुकूमत नहीं देना। हाँ जी। मैं तो चाह रहा हूँ कभी कोई ऐसा इंटरव्यू बनाए, मेरे पास खुद जाती सवाल है, मुझे आमने सामने बिठाएं, मरियम नवाज साहब के जितने मसीर बशीर है ना, इनको निकालें, मुझे सामने लाए, मेरे सिर्फ चंद सवाल के जवाब हैं वो मुझे दे दें, मैं उनको सलूट मारता हूँ। जिस मकसद के लिए, जिस ट्रैक के लिए ये लेके आए हैं ना, हम ही लाए हैं कि ये इस ट्रैक के लिए आएंगे, महंगाई कम होगी, आटा कम होगा, चीनी कम होगी, हाँ। बच्चों के पैम्पर कम हो गए, घी कम होगा। इस शर्त पे तो कोई नून लीग का बंदा बात ही नहीं कर रहा। किधर है वो मरियम नवाज साहब जी, आटा ये हो जाएगा, फलाना हो तो जाएगा। बिजली के बिल बड़े लहराए जाते थे। हाँ, बिजली का बिल जला देंगे। टैक्स है कि उसमें कितने यहाँ हैं? पे मैं आपको हाँ। वीडियो निकाल के दिखाता यहाँ हूँ। पे? नीलम सैल में चौक में हमदा शुबाज साहब मुझसे वादा करके गया है कि यार 300 यूनिट से ऊपर बिल, बिजली वाले को बिल नहीं आएगा, उसको बिल फ्री है। पूछा पर किधर पूछे? मैं कहता दोबारा नजर ही नहीं आए ना, मैं उनको पूछूं कि भाजी ये है कि साढ़े को सानू जलालत कराने लिए साढ़े को वोट लेते ने, अब सिर्फ सारों को वजारतें मिल गई हैं। अच्छा। अपने वजीर मशीर से नीचे नहीं निकल रहे। आप नीचे निकले, वाम में आए, आवाम में आए, आवाम में नहीं आ रहे। 5 V8 लेके फिर जाती हैं, घूमे फिर जाती हैं, इलाके में विजिट कर दिया। ऐसे मुल्क के हालात नहीं बेहतर होने, अवाम के सामने जाना पड़ेगा जिन्होंने आपको वोट दिया। बहुत शुक्रिया लाया। आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात कर, क्या नाम क्या आपका? ठीक है, मैं बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। बेहतरीन है। बेहतरीन टैक्स शुक्र। मालूम है टैक्स क्यों दिया जाता है? पता नहीं कहा तो उन्होंने जरूरत है तो लेने टैक्स अवाम नहीं देना टैक्स, तो आवाम ने देना और यहाँ देना अवाम ਨੂੰ बदले च की मिल रहे हैं? जलालत है। इतना पैसा दे के अवाम की हड्डियों में से टैक्स निकाल लिए हाँ जी, हाँ जी। और अवाम को भी जलालत मिल रही है। तो जलालत ही मिलनी और पैसे ना मुल मिलती जलालत है। ये सारे अगर आप फल बेच देंगे रात के टाइम तो जो पैसे इकट्ठे होंगे उन पैसों के सारे इकट्ठे होने वाले पैसे बिजली के बिल में जाएंगे या कुछ खाया भी जाएगा, बिजली का घर बिल का राशन भी आएगा। यार की अल्लाह ने हुक्म ने 25,000 रुपया आ जाए। 25,000 एक रेडी वाले ये ने एक 25,000 रेडी वाले का बिल 25,000 बिल आ गया है। घर में 3-4 AC लगे हुए थे, एक पक्का सारी दिहाड़ी ते दूसरा रात ਨੂੰ 2 पक्के। पहले भी इतना बिल आता था। बिल जमा करवा दिए आधा करवाया आधा नहीं करवाया। तो वो सारे पैसे तो जो इकट्ठे हुए होंगे यहाँ से वो तो बिल में चले गए हैं। बल्कि लोगों को कर्ज चौक के बिल तारे हैं। तो लोगों के पैसे वापस कर दिए। कब कर दे? अभी तो इस महीने में कोई शौक से कर्ज लेता है, मजबूरी ना लेना। मजबूरी से लिए। ये वो भी- सियासतदान भी कहते हैं मजबूरी में कर्ज लेने जा वो रहे भी हैं, मजबूरी ना लेना है। वो भी मजबूरी से ले रहे वो भी हैं। मजबूरी। तो आवाम पे खर्च कर रहे हैं वो पैसा। नहीं उन्होंने अपने खर्चे पड़े ने माशाल्लाह। क्या खर्चे हैं उनके? ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। बड़ा दुख हो रहा है। एक फल वाला यानी रेड़ी लगा के खड़ा है और सारा दिन उसने ये धूप के नीचे खड़े होना है और उसका 25,000 के बिल आ जाए। ਹਾਂਜੀ ख्वाहिशात तो सारी मर गई होंगी ना जब इतने ज्यादा बिल आते ਖਵਾਇਸ਼ਾਤ होंगे। ਕੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਖਵਾਇਸ਼ਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ख्वाहिशात तो बहुत दूर की बात है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? बच्चों के लिए फल लेके जा रहे हैं? मैं तो घर ही जा रहा हूँ। खुश होंगे कि चलो फल तो आ रहे हैं ना किसी तरह। उन लोगों से पूछें कि घर में फल नहीं आ रहा, बस बिजली के बिल आ रहे हैं वो भी हज़ारों। ये हालात तो इस बहुत खराब हाँ। है। बिजनेस का भी मामला जो वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, बिजनेस करते हैं इसका मतलब आप? कारोबारी हालात वो मुतासर हैं। कारोबार क्या कर रहे हैं? फिलहाल अभी तो मैं फारिग हूँ, पहले करता था, फारिग हो गया हूँ। हाँ। कोरोना के बाद फारिग हो गए हैं। अभी कोई काम नहीं? बाइक बंद करने पेट्रोल ज़ाया हो जाएगा, थोड़ी बात ही कर लें जरा। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन आ रहा था घर से। मुझे सिर्फ जाते जाते ये बता दें कि आवाम टैक्स क्यों दे रही है? वाम टैक्स क्यों दे रही है? हाँ। ये आपको ज़्यादा इल्म है कि क्यों दे रही है। आवाम अगर टैक्स दे रही है तो बदले में कुछ मिल रहा है? बदले में किसी को कुछ नहीं मिल रहा है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं टैक्स अगर दुकानदारों से ले रहे हैं, किसी से भी टैक्स ले रहे हैं तो रिलीफ भी तो दे रहे हैं। रिलीफ अभी तक किसी को नहीं मिला, बस ये बातें हैं सब बातें हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि रिलीफ अभी किसी को भी नहीं मिल रहा, महज बातें की जा रही हैं। तो टैक्स की कहानी अभी तक वही की वही पुरानी है। लोग टैक्स दे रहे हैं लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। और जैसे कि आगाज़ में बताया था कि बिजली के यूनिट से लेकर माचिस की डिब्बी तक इस वक्त टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन जो इस वक्त टैक्स वसूल किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, वो लग कहाँ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जैसे कि लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है कि लोग कह रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि कोई ऐसी चीज़ की निशानदही कर दें जिससे टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा, तो उनकी जान से गहरी सोच में ये जवाब आया है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें टैक्स जो है वो नहीं लिया जा रहा। लेकिन जैसा कि बताया था कि जो वज़ीर ख़जाना साहब है वो कह रहे टैक्स जो लिया जा रहा है वो अवाम को रिलीफ की सूरत में हम वापस कर रहे हैं, लेकिन कितना रिलीफ मिला है वो भी आपने देख लिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इस पर क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। उससे पहले मैं नीलम सिनेमा में मौजूद थी, एक मोरी पुल पर मौजूद थी। वहाँ पर लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। जैसा कि आगाज़ में मैंने बताया था कि बिजली के एक यूनिट से लेकर माचिस की डब्बी तक हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे साथ जो आवाम मौजूद थी गली मोहल्लों में, दुकान में जो उस वक्त दुकानदार मौजूद थे, चाय बनाने वाला, उसकी भी गुफ्तगू आपने सुनी थी कि अगर एक कप का चाय मैं 60 रुपये का बेच रहा हूँ तो उसमें बदले में सिर्फ मुझे 10 या 15 रुपये बच रहे हैं। बाकी जो सारे पैसे हैं वो टैक्स में जा रहे हैं। किस तरह से जा रहे हैं? बिजली की बिलों में जा रहे हैं, गैस की बिलों में जा रहे हैं, पानी की बिलों में जा रहे हैं। इवन अगर बात की जाए स्टेशनरी की तो उसका भी जिक्र मैंने किया। अगर बात की जाए किताबों की, जो कि इस वक्त कई बच्चे लाखों की तादाद में पढ़ने से महरूम हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे मौजूद नहीं कि वो अपने बच्चों के लिए टैक्स के साथ साथ तालीम दे सकें। यानी बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो आपने टैक्स के साथ ही पढ़ाना है। टैक्स फ्री बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते। जब तक आप हर चीज़ का टैक्स पे नहीं करेंगे आपको बच्चा भी तालीम हासिल नहीं कर सकता। तो ये सूरत हाल है पूरे मुल्क की इस वक्त। और पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शहर नहीं, कोई भी शहर का ऐसा इलाका नहीं, मोहल्ला, गली, कहीं भी आप देख लें, हर बंदा इस टैक्स कहानी की वजह से परेशान है। लेकिन जो सारा बर्डन है वो इस वक्त आवाम पर आ चुका है। तो अवाम की गुफ्तगू भी आपने सुनी थी कि एक तरफ उनकी जान से कहा जा रहा है कि टैक्स दे दे के हम जो है टैक्स के बोझ में दब चुके हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूजर शाद मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी सदर बने हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद सदर मुंतखब होने पर। लेकिन सदर आएंगे बदल जाएंगे, हुकूमतें आएंगी बदल जाएंगी, लेकिन टैक्स की कहानी वैसे की वैसे बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। जो बंदा फकीर है वो भी टैक्स देता है। कैसे? जब वो सुबह बाथरूम जाता है, पानी खोलता है तो उस पर टैक्स है। जब वो उसको नहाता है तो साबुन यूज़ करता है, उस पर भी टैक्स है। जब वो कमोड यूज़ करता है, फ्लश करता है तो सीवरेज टैक्स देता है। जब वो टॉवल इस्तेमाल करता है तो उसका टैक्स देता है। जब वो टूथपेस्ट करता है उस पर टैक्स देता है। जब वो ब्रश यूज़ करता है उस पर भी टैक्स देता है। जब वो कपड़े पहनता है उस पर भी टैक्स है। टैक्स लेने का तरीकाकार गलत है। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान में आज की डेट में 10,52,31,270 अकाउंट होल्डर हैं। अच्छा। 10,52,31,270 अकाउंट होल्डर हैं। हजारों की बात नहीं है, करोड़ों की बात हो रही है। 10 करोड़। हाँ। 24 करोड़ की आबादी में से 10,52,31,270 अकाउंट होल्डर हैं। उसकी तफसील इस तरह है कि 8,16,09,550 करंट अकाउंट है। उसके बाद जो कॉल डिपॉजिट्स हैं वो 3,42,893 हैं। अब सुनते जाइए फिगर आप। अच्छा। अदर डिपॉजिट्स हैं 2,31,912। सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स हैं 2,20,87,233 और फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं 95,96,092।
92 जितने टोटल फिगर हाँ, है, एक सेकंड, टोटल फिगर है 10,52,31,270 अकाउंट होल्डर हैं। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है तो इनको एनटीएन नंबर क्यों नहीं जारी हुआ? अगर इनको एनटीएन नंबर जारी हो जाए तो ये जो जगह जगह पे कैमरे लगा रहे हैं ये ना लगे। अच्छा, कराची से लेके गिलगित तक, क्वेटे से लेके डेरा इस्माइल खान तक किसी भी पेट्रोल पंप पे कोई कैमरा नहीं है, कोई इनवाइस नहीं दे रहे आप लोग, ठीक हो गया। और आप छोटी छोटी दुकानों पे कैमरे लगा रहे हैं, ये फिगर आपके सामने है। अगर आप 6% के करीब अगर ले लें, अगर आप 6% के करीब ले लें, 6% टैक्स लगाएं ना, तो 5.5% अगर आप टैक्स लगा देना पर मंथ, अगर आप 5.5% टैक्स लगा देना तो आपका बजट पूरा हो जाता है एक साल में। एफबीआर की जरूरत नहीं रहती, एफबीआर की जरूरत ही नहीं रहेगी। 5.5%। 52 लाख गोशवारे सबमिट हुए हैं, 52 लाख। हाँ, वो 52 लाख की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा। आपके पास गोशवारे शाम होने चाहिए थे 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ होते। हाँ। 52 लाख क्या हुआ? ये 10 करोड़ ये फिगर है मेरी, ये देख लें आप नाजरीन, ये फिगर मैं 10 करोड़ 52 लाख कुछ हजार है, 52 लाख तो पीनट्स है। लेकिन ये उसका 20वां हिस्सा है। अबूजर शाह साहब ये मुझे बात बताएं जरा कि ये जो फिगर आउट निकाली है सारे, हुकूमत कितनी वाकिफ है इनसे? ये बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फिगर है, मेरी नहीं है। हाँ। ये नेट पे पड़ी है। अच्छा, मैंने नहीं इस पे, ये तो नेट पे पड़ा है, गवर्नमेंट ने खुद डाली हुई है। अच्छा। अब अगर गवर्नमेंट इस फिगर को उठा ले तो टैक्स का मसला ही हल हो जाता है। ये तो किस तरह कहते हैं टैक्स को नहीं दे रहा? 52 लाख घुस, ये अगर गवर्नमेंट सेल टैक्स डिपार्टमेंट खत्म कर दे तो 5.5% टर्नओवर टैक्स लगा दे सिर्फ, तो एफबीआर की जरूरत नहीं है, करप्शन हो ही नहीं सकती। आपके सामने 28 करोड़ रुपए की रिश्वत के लिए पिस्तौलें निकल आई लाहौर ऑफिस में, रिश्वत के लिए। रिफंड किस बात का ले रहे हैं आप? देखिए सारा तमाशा 23,000 मुलाजम है एफबीआर के, आपको तो कोई मुलाजम रखने की जरूरत नहीं है। उनके पास स्टाफ की कमी है, उनका कहना है कि हमें मजीद स्टाफ चाहिए। और बाबा ये 10 करोड़ 52 लाख फिगर आप ले जाएं पेपर ना मेरा, ये लिखा हुआ है 10 करोड़ 52 लाख 31,270 आपके अकाउंट होल्डर हैं। इसमें किसी के 2 होंगे, किसी के 4 अकाउंट होंगे, और फिर भी 2.5 करोड़ 3 करोड़ बंदा अकाउंट होल्डर तो निकलेगा इसमें। आप 52 लाख गोशवारों की बात कर रही हैं, कम अज कम अभी भी 20% गोशवारे आपने हासिल ये किए। ऐसा मैं नहीं कह रही है, ऐसा कहने में वफाकी वज़ीर खजाना साहब का वो कह रही हैं कि बड़ा रिकॉर्ड बना है इस बार 52 लाख, कोई मामूली ये रेशो नहीं है। 2.5 करोड़ होना चाहिए था, 52 लाख का गलत है, ज्यादा होना चाहिए, 2.5 करोड़ होना चाहिए कम अज कम। देखें ये अगर 10 करोड़ 52 लाख है ना, इसका 1/4 भी अगर आप डिवाइड कर दें तो 2.5 करोड़ टैक्स पेयर होना चाहिए था। ये कोई बड़ी फिगर नहीं है 52 लाख। इसको हमने जिस स्पीड से गवर्नमेंट जा रही है इस साल, अगले साल ये 1 करोड़ से ऊपर टैक्स पेयर होंगे। अगर गवर्नमेंट इस पॉलिसी को पकड़ ले तो मेरा ख्याल है इसी साल ही आपके, हाँ एक काम गवर्नमेंट कर सकती है, 5,000 का नोट बंद कर दो, जो पैसे लोगों के घरों में पड़े हैं वो सर्कुलेशन में। गुज़श्ता दिन गुजर चुके हैं, उन्हीं दिनों हमने सुना कि 5,000 का जो नोट है उसको बंद कर दिया जाएगा। मैं 5 साल से कह रहा हूँ, मैं 5 साल से कह रहा हूँ, हाँ मैं 5 साल से कह रहा हूँ, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, लोगों को लीगलाइज तरीके पे करना है, तो एक पहला काम ये करना पड़ेगा आपको, 5,000 का नोट 1,000 का नोट बंद करना पड़ेगा। ये टर्नओवर टैक्स जो है ये 5.5% लगाएं तो आपके पूरा बजट निकल आता है। एफबीआर की जरूरत ही नहीं रहती, सिर्फ टैक्स कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए। या अगर आप ये नहीं सिस्टम चलाना चाहते देन आप सेल टैक्स 9% कर दें, नॉन एडजस्टेबल कर दें। ये जो खेल खिलैया है ना एडजस्टमेंट का, उसी में करप्शन होती है, रिफंड का चक्कर चलता है लोगों को। देखिए ना 18% सेल टैक्स है, 18% मैंने टैक्स दिया, मैंने आपको चीज़ बेची, उसने एडजस्ट कर ली, उसने आगे बेची, उसने एडजस्ट कर ली। वो एडजस्टमेंट के चक्कर में ना कहानी घूमती रहती है। इस एडजस्टमेंट के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, करप्शन होती है। और इसमें नुकसान सिर्फ इंडिया में 8.5% लग्जरी चीज़ों पे टैक्स है, सेल टैक्स, और 4% रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें, आटा, चावल, बेसन, चीनी पे है।
आप वो सिस्टम क्यों नहीं यहाँ ले आते? आलोवालिया प्लानिंग मिनिस्टर है उनका, 21 साल से एक ही प्लानिंग मिनिस्टर है, घूमते जो मर्जी आती जाती रहे। हमारा प्लानिंग मिनिस्टर तो 3 साल 2 साल 2 साल बाद अपना वज़ीर आज़म भी चेंज चाहिए, वज़ीर आला पंजाब चेंज चाहिए, वज़ीर आला सिंध चेंज चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कोई रिलीफ नहीं ये मिल रहा। चेंज होती रहे, हमें इसका हाँ। कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो खजाना पॉलिसी है वो इम्पोर्टेड मिनिस्टरों से नहीं चल सकती। अच्छा, देखें, आपका स्टेट बैंक का गवर्नर भी आप इंपोर्ट करते हैं, वजीर खजाना हमें और वज़ीर खजाना भी बाहर भी का import चाहिए। मोइन कुरैशी हाँ। आया, कितने वजीर खजाना आप इंपोर्टेड लेके आए। इस तरह काम नहीं ये बड़े चलता। अरसे से चल रहा है। इसहाक डार साहब को स्पेशल बुलाया गया निगरान हुकूमत में कि वही मईशत को बेहतर कर सकते हैं, पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। स्पेशल बुलाया गया उन्हें। देखिए, डार साहब इस चैम्बर के सदर रह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब लाहौर चैम्बर के सदर रह चुके हैं, उनकी कोई विजन है। अच्छा, अगर आप IMF के कहने पे वजीर खजाना तब्दील करेंगे जी। तो उसको तो उतनी तकलीफ नहीं है, उसने तो जो डिक्टेशन आनी है उस तरह इम्प्लीमेंट करनी है जब तक पाकिस्तानी ने हो। हाँ, एक और ख़तरनाक बात है, 23,500 समथिंग ड्यूल नेशनल है जो असम्बलियों में भी बैठे हैं, सेनेट में भी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हैं और बिजनेसमैनों में भी बैठे हैं। इसलिए आप खुदा के लिए अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फिरे। कम से कम पूरी दुनिया में ड्यूल नेशनल कोई ऑफिस बेरर नहीं हो सकता, ऑफिस नहीं संभाल सकता। पाकिस्तान में आप किसको समझते हैं कि वज़ीर खजाना होने की हैसियत से वो मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकेगा? नहीं, हाँ। मौजूदा वजीर खजाना तो इम्पोर्टेड है, अच्छा। है वहाँ चाहे पाकिस्तानी, ड्यूल नेशनल है। आप ड्यूल नेशनल की पॉलिसी क्यों नहीं खत्म कर रहे? करनी चाहिए। हाँ, देखिए ना, 23,500 कुछ लोग ड्यूल नेशनल है। वो ड्यूल नेशनल का मतलब है कई इंडस्ट्रियलिस्ट ड्यूल नेशनल है जो बड़ी बड़ी बातें करते थे जी IPPs के बड़ा नुकसान हो रहा है। 19 रुपए यूनिट आप सिर्फ IPPs की फिक्स चार्जेस दे रहे हैं, 19 रुपए यूनिट। इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है कि IPPs को खत्म किया जाए, 19 रुपए यूनिट से जान छुड़ाई जाए, मार्कअप का रेट कम किया जाए, FBR की करप्शन खत्म करने के लिए स्टेट बैंक से मुआवनत ली जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पकड़ा जाए ताकि लोग सिस्टम को चला सकें। 5,000 का नोट बंद किया जाए, 1,000 का नोट बंद किया जाए। टोटल डॉक्यूमेंट्री बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे देता हूँ, ये आप ले जाएं, इसको पढ़ें, आपको इसमें पूरी डिटेल मौजूद है। ये कैमरे के साथ नाज़रीन को दिखाइएगा फोकस करके कि ये टोटल फिगर है। एक तो ये फिगर है, एक वो फिगर जो पाकिस्तान मकरूज है 258 अरब डॉलर का। देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा और कर्ज वापस करना है अवाम ने टैक्स की सूरत में। एक सेकंड जी, इतना पाकिस्तान को बुरा ना समझे, अमेरिका सबसे ज्यादा कर्जदार है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्रेडिट लोन अमेरिका ने उठाया हुआ है। अब छोड़े, पाकिस्तान तो पीनट्स है। अगर आप काम मिलके करें, ये मुशावरत के साथ पॉलिसीज बनाएं, तो 2 साल में देखें, अगर हम इतने बुरे थे जबकि गवर्नमेंट तब्दील हुई है, 46,000 से आज 87,000 स्टॉक एक्सचेंज हो गई है। क्यों हो गई है? बाहर का इन्वेस्टर सेटिस्फाइड है। आपको बात समझ, हमने देखने होते हैं स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैसी जा रही है। जो गरीब आदमी वाली बात कर रहे हैं सस्ता होने, सस्ता तभी चीज़ें होगी जब पॉलिसी बनाने वालों को कदर होगी। जब आप ड्यूल नेशनल के हाथ पॉलिसी देंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट निकलेंगे। प्लीज आप इस बातों को गौर करें, ड्यूल नेशनल से जान छुड़ाएं, IPP से जान छुड़ाएं, 5,000 का नोट बंद करें, 1,000 का नोट बंद करें। ये जो लोग टैक्स पेयर अकाउंट होल्डर आपके पास मौजूद हैं, इन्हीं को टैक्स नंबर जारी कर दें, आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा ताकि लोग आसानी से टैक्स नेट में आना शौर समझे। देखें, पहले वक्तों में टेलेक्स होती थी, फिर फैक्स आई, अब व्हाट्सएप आया है। टेक्नोलॉजी तब्दील हो चुकी है तेज़ी के साथ। अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। बाकी इन्हीं अल्फाज के साथ आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाई। हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं। हम आपने
नीलम सैलमे की बात थी, मुझे उन बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बता दिए कि फकीर भी टैक्स देता है। फकीर भी टैक्स देता है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल रशाद मेरे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और यहाँ पर चूँकि इख्तिताम होने वाला है प्रोग्राम का, लेकिन उन्होंने कहा है कि हुकूमत को भी अपनी पॉलिसी जो है वो बदलनी चाहिए। अगर पॉलिसी बदली ना गई तो इंडस्ट्रियल तो मुतासिर हो रही हैं, इस वक्त सनती यूनिट्स मुतासिर हो रहे हैं, तो निचला तबका भी लाजमी मुतासिर होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।